देखें, राजस्थान की देसी गो नस्लें जो है, गो मतलब गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं देखें, आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं गिर नस्ल, यानी गिर नस्ल की गाय कौन सी होती है, कैसी होती है। तो देखें आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम। ये गाय अपने गिर नस्ल की गाय होती है। पहचान इसकी नॉर्मली ये होती है कि इसका माथा जो वो चौड़ा होता है। देख लो आप, इसका माथा वो क्या होता है, चौड़ा होता है। इस गाय का, गिर नस्ल की जो गाय होती है उसका माथा चौड़ा होता है। विशेष रूप से उभरा हुआ लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा मुड़े कान होते हैं। देखें आप, कान को अच्छी तरीके से देख लें। ये वाले कान इसके देखो, ये सींग रहे, इसके जस्ट यहाँ नीचे देखो कान है। और कान कैसे होते हैं, पत्तीनुमा मुड़े हुए कान होते हैं। शरीर के लाल रंग का जो शरीर होता है उस पर लाल रंग पर सफ़ेद, भूरे, पीले या कभी कभी काले चिकटेदार धब्बे इस नस्ल की अन्य विशेषता होती हैं। ठीक है। सींग देखें, इसके सींग कैसे होते हैं। इसके सींग मध्यम लंबे होते हैं। सींग क्या होते हैं इसके, मध्यम लंबे होते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, लेकिन मध्यम लंबे होते हैं। इसके सींग क्या होते हैं, मध्यम लंबे होते हैं, लंबे, गोल और मोड़े होते हैं। चेहरा कम चौड़ा, आंखों के नीचे गोल होते हैं। ठीक है ना। ये होती हैं विशेष। इनकी गर्दनें भी देख लें आप लोग, इसकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं। और गिर नस्ल जो होती है ना, इसकी गर्दन भी क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है, पतली भी होती है। ठीक है ना। और गिर गाय जो होती है ना, उसका भार जो है वो लगभग, यानी गिर गाय यानी मादा का जो भार होता है वो लगभग 380 से लेकर आपको 450 450 किलो तक देखने को मिल सकता है। ठीक है। और जो नर होता है उसका करीबन 550 से लेकर 650 केजी तक आपको देखने को मिल सकता है। अब गिर नस्ल के अंदर क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है भाई इसकी। तो उपयोगिता ये होती है कि ये कम से कम 15 से लेकर 18 लीटर तक दूध देती है, गिर नस्ल की गाय। और उसके अंदर औसतन जो वसा होती है ना इनके दूध के अंदर, वो करीबन 4.5% होती है। गिर नस्ल जो होती है ना उसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि गिर नस्ल है होती कहाँ है। तो राजस्थान के अंदर जो गिर नस्ल है वो आपको एक तो मिल सकती है अजमेर के अंदर, अजमेर जिला। एक आपको मिल सकती है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ मिल सकती है, भीलवाड़ा। तो अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर के अंदर, किसके अंदर, जयपुर के अंदर आपको, या इनके जो सीमावर्ती जिले जो है ना उनके अंदर हमें कौन सी गाय मिल सकती है, गिर नस्ल की गाय मिल सकती है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा गिर नस्ल का। ये हमारे पास होती है गिर नस्ल की गाय। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, देखिए हमारे पास दूसरी गाय आती है थार पारकर। ठीक है ना। अब थार पारकर गाय जो होती है ना, ये आपको मिलेगी जैसलमेर। कहाँ मिलेगी, एक तो मिलेगी जैसलमेर, एक आपको मिलेगी जोधपुर और एक मिलेगी आपको बाड़मेर। कौन सी गाय, ये जो थार पारकर नस्ल की गाय। और ये थार पारकर नस्ल की जो गाय है उनके अंदर ये बड़ी बात होती है कि लगभग आपको क्या मिलेगी, सफ़ेद रंग होगा इनका, या फिर हल्का भूरा रंग होगा। हल्का, जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती रहेगी वैसे वैसे सफ़ेद रंग भी कैसा होता जाएगा, धूसर रंग होता जाएगा, यानी उतना सफ़ेद नहीं रहेगा। इनका जो शरीर है वो भी क्या होता है, संगठित शरीर होता है। कैसा शरीर होता है, संगठित। कहने का मतलब इनकी पीठ होती है ना, पीठ वो एकदम क्या होती है, सीधी होती है। पीठ क्या होती है, सीधी। चेहरा जो है वो मध्यम लंबाई का होता है, आकार भी इनका मध्यम होता है। सींग जो ना वो भी इनके मध्यम आकार के सींग होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े सींग होते हैं, मध्यम आकार के सींग होते। कान जो है ना, कान, वो इनके कान लंबे होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कान कैसे होंगे, इनके लंबे होंगे। ठीक है ना। गर्दन इनकी भी पतली होगी। अब थार पारकर गाय जो है उसका भार जो है वो लगभग औसतन अपन ऐसा मान सकते हैं, गाय का जो भार है वो 380 केजी से लेकर 400 किलो तक आपको देखने को मिल सकता है। और जो नर होता है उसका 450 से लेकर 500 के बीच में आपको इसका भार देखने को मिल सकता है। गाय जो होती है ना, थार पारकर नस्ल की जो गाय होती हैं
वो दूध जो है दूध देने वाली वह बेल कृषि कार्यों के लिए अच्छी होती है। ये क्या होती है, बेल के लिए और दूध देने के लिए, यानी द्वीप परियोजना वाली जो गाय होते हैं उनके अंदर ये आती है। इनके बेल भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इनके बेल भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और दूध जो है ये 15 से लेकर आपको 20 लीटर तक क्या देती है, या 20 किलो तक क्या देती है, दूध देती है। ठीक है, इतना इनका दूध होता है। ये हमारे पास होती है थारपारकर गाय। इसके बाद हमारे पास एक गाय आती है हरियाणी गाय, जो हरियाणा की जो होती है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसे हरियाणवी गाय कहते हैं। ये आपको सीकर के अंदर मिलेगी। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, और भरतपुर के अलावा आपको ये मिल सकती है धौलपुर के अंदर। कहाँ मिल सकती है, धौलपुर के अंदर भी ये गाय मिल सकती है। कौन सी गाय भाई, हरियाणवी नस्ल की जो गाय होती हैं वो आपको मिल सकती हैं। इस नस्ल के पशुओं का जो रंग होता है वो सफ़ेद या हल्का भूरा, जैसे थार पारकर का होता है ना, वैसे सफ़ेद या कैसा होगा, हल्का भूरा होगा। किन का रंग होता है, ये हरियाणवी गाय का होता है। इनके भी कान छोटे होते हैं और लटकते हुए होते हैं। कान छोटे होते हैं लेकिन लटकते हुए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इनकी क्या होता है, इनका कुबड़ जो होता है ना, कुबड़ वो उठा हुआ होता है। कुबड़ क्या होता है, कुबड़ इनका उठा हुआ होता है। कैसा होता है भाई, कुबड़ इनका उठा हुआ होता है। किन का, हरियाणवी नस्ल की जो है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये खूबसूरत होती हैं। कैसी होती हैं ये, खूबसूरत होती हैं। देखने के अंदर ये अच्छी होती हैं, ठीक है। कौन सी नस्ल की गायें, हरियाणवी नस्ल की गायें होती हैं। और इनका भार जो है वो लगभग गाय का 360 केजी के लमसम, और जो नर होता उनका 500 केजी के बराबर भार होता है। उपयोगिता मतलब किन किन के अंदर इनका उपयोग लेते हैं, तो हरियाणवी नस्ल की गाय का जो दूध होता है वो आपको 10 से लेकर 15 लीटर तक ये प्रति ब्याह तो दूध देती है। और इनके बेल जो होता है ना हरियाणवी नस्ल के, वो जुताई करने व गाड़ी खींचने के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये गाड़ी भी खींच सकते हैं और खेतों के अंदर क्या कर सकते हैं, जुताई भी कर सकते हैं। इसलिए ये भी द्वीप परियोजना वाली गाय है वैसे तो, ठीक है ना। यह एक द्वीप परियोजना नस्ल गाय है, ठीक है। और इसके खेत बैल अच्छा कार्य करते हैं खेती के अंदर, ऐसा माना जाता है, बल्कि ऐसा होता है, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गया हरियाणवी नस्ल की गाय। तो यहाँ आवास जो है ना इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है नागौरी नस्ल की गाय। कौन सी आती है जी, देखें नागौरी नस्ल की गाय अपने पास आती है, नागौरी। और हम जानते हैं नागौरी नस्ल के बैल भी क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आपको नागौरी जो नस्ल है वो मिलेगी कहाँ मिलेगी, ये आपको देखें नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में आपको मिलेगी, जोधपुर। और मान कर चलें नागौर, नागौर ये तो नागौर में तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। और इनके आसपास जो जिले हैं उनके अंदर ये नागौरी नस्ल में पाई जाती है। नागौरी नस्ल के पशुओं का रंग है वो सफ़ेद व दूसरी होता है। इनका रंग भी कैसा होगा, सफ़ेद या धूसर रंग होगा। कैसा रंग होगा, सफ़ेद होगा या फिर धूसर रंग होगा। और इनका भी जो भार होता है ना, इनका भी जो औसतन जो भार माना जाता है, या भार जो है वो कितना होगा, करीबन 400 केजी। और नर का होगा करीबन 500 केजी होगा। किसकी, नागौरी नस्ल की बात कर रहा हूँ। और बड़ी बात ये है, नागौरी नस्ल की जो बैल होते हैं गाय, वो एक शरीर सुगठित होता है इनका, शक्तिशाली होता है, कान लंबे होते हैं, पीठ सीधी होती है, गर्दन मजबूत होती है इनकी। याद रखें, इनकी गर्दन क्या होती है, मजबूत। तो गर्दन मजबूत होती है तब भी तो इनके बैल अच्छे होते हैं भाई। इनकी पीठ मजबूत है, शरीर मजबूत है, गर्दन मजबूत है। सींग बड़े नहीं होते, मध्यम आकार के सींग होते हैं, मध्यम। कान लंबे होते हैं, छाती चौड़ी होती है, पैर सीधे भी होते हैं, और सीधे के साथ वही बात मजबूत होते हैं। जिनकी पीठ मजबूत है, पाँव मजबूत हैं, गर्दन मजबूत है, इसका मतलब उनके बैल भी मजबूत हैं, वो नस्ल भी क्या है, मजबूत है, ठीक है। और इनका जो दूध जो होता है ना, देखें दूध इनका जो होता है वो करीबन आपको मिलेगा 400, करीबन 6 से लेकर 9 लीटर तक ये दूध देते हैं। नागौरी नस्ल इससे ज़्यादा दूध नहीं देते। ये नागौरी नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है जी, नागौरी नस्ल।
देखें, कांकरेज नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है? कांकरेज नस्ल। अब कांकरेज नस्ल के अंदर क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। कांकरेज नस्ल की गाय भी बड़ी अच्छी होती है। कांकरेज नस्ल की गाय भी क्या होती है? अच्छी। क्यों होती है अच्छी? सुने, पहले तो इनका आवास क्या होता है ये आपको एक तो मिलेंगे बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर। एक होता जालोर, एक आपके पास होगा सांचौर, और जब ये भी होंगे तो फिर जोधपुर भी होगा, एक आपके पास होगा जोधपुर। इन जिलों के अंदर ये गायें पाई जाती हैं, ठीक है। अब काम की बात सुनिए। इस वंश के ये एक तो चलने के अंदर तेज होती है, इनकी गति कैसी होती है? तेज होती है, ठीक है ना। शरीर इनका शक्तिशाली होता है, शरीर लंबा भी होता है। अपेक्षा इनका चौड़ा ललाट होता है, माथा क्या होता है? चौड़ा होता है। इसके सींग मजबूत होते हैं, लेकिन मुड़े हुए मस्तिष्क के बाहरी कोने से निकलकर बाहर की ओर, फिर ऊपर व बाद में अंदर की ओर मुड़ते हैं। ये सींग काफी ऊंचाई तक चमड़ी से ढके रहते हैं। काफी ऊंचाई तक ये किससे ढके रहते हैं? चमड़ी से, ठीक है। उपयोगिता, ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ठीक है। और इनका जो दूध होता है वो भी कितना होता है? 15 से 18 लीटर दूध इनका होता है। ये कौन सी नस्ल होती है? अपनी कांकरेज नस्ल होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, देखिए मालवी नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है? मालवी नस्ल। यह नस्ल मुख्यतः झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिले के अंदर पाई जाती है। इन पशुओं का रंग वही धूसर रंग होता है, यानी सफेद जैसा धूसर रंग होता है। इनकी गर्दन, ठीक है ना, और धड़ प्राय काले होते हैं। इनकी गर्दन है ना, शरीर छोटा गठा हुआ, पुष्ट कान, कान खड़े, आकार में छोटे, छोटे सींग, तीखे होते हैं। इनके सींग कैसे होते हैं? इनके तीखे होते हैं। टांगे छोटी होती हैं लेकिन सीधी होती है, और साथ में क्या होती है? मजबूत होती है। नर का शरीर भार, नर का जो शरीर भार वो 450 होता है, और मादा का कितना होता है? 300 kg होता। अब क्या होता है? ये भी औसतन दूध है वो 5 से लेकर 6.5 किलो तक ही दे पाती हैं। इनका औसतन दूध यही होती है। अब समझें, जिनका दूध कम है इसका मतलब वो नस्लें क्या करेंगे? वो नस्ल यानी उनके बैल भी क्या आपको मिलेंगे? मजबूती के साथ। देखें तो इनके बैल क्या करते हैं? बोझ ढोने का काम करते हैं या हल जोतने में अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके बाद नस्ल आती है अपने पास राठी नस्ल। कौन सी नस्ल आती है जी? राठी नस्ल। राठी नस्ल के अंदर क्या होता है समझ लें। देखिए दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, यह राठी नस्ल होती है। आवास इनका क्या होता है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? राठी नस्ल पाई। इस नस्ल के पशु सामान्यतः हल्के रंग के होते हैं, हल्के लाल रंग के होते हैं, और इन पर क्या होता है? सफेद या धुंधले धब्बे पाए जाते हैं। किन पर पाए जाते हैं? राठी नस्ल की जो गाय होती है उस पर। इसका दूध क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है राठी नस्ल का। और इनके अंदर जो नर होता है ना, उनका भार 500 के लमसम 500 किलो होता है, और मादा का 350 किलो ही होता है जी, ठीक है। अब क्या होता है? ये दूध जो है वो करीबन 12 से लेकर 16 लीटर तक क्या देती हैं? दूध देती हैं। अब बड़ी बात ये होती है कि इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, यानी मध्यम श्रेणी के ही बैल होते हैं। कैसी श्रेणी के बैल होते हैं? मध्यम श्रेणी के बैल होते हैं, बहुत अच्छे बैल नहीं होते। ये अपनी कौन सी नस्ल हो गई? राठी नस्ल हो गई। कौन सी नस्ल हो गई? राठी नस्ल, ठीक है। इसके बाद देखें, ये देखें नागौरी नस्ल होती है। हमने पीछे पढ़ा है लेकिन इसका डायग्राम नहीं देखा, तो देख लीजिए अपने पास कौन सी नस्ल होती है? नागौरी नस्ल होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें नागौरी नस्ल के बाद। अब देखें राजस्थान में कुछ विदेशी नस्लें भी, जैसे जर्सी गाय। कौन सी गाय होती है? जर्सी। ये इंग्लिश चैनल में जर्सी द्वीप समूह से, कहाँ से? ये जर्सी द्वीप समूह से, जिसको जर्सी गाय कहा जाता है। यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। इनका दूध बहुत ही क्या होता है जी? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल बादामी रंग होता है। इनकी मुख्य विशेषता दोनों आंख के मध्यम भाग में चेहरा तस्तरी नुमा डाल लिए होता है, ठीक है ना। ये वैसे देखने के अंदर सुंदर भी होती है। ये गाय प्राय शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, वो खूंखार होते हैं। खूंखार का मतलब जानते हैं भाई? खतरनाक होते हैं। और क्या उपयोगिता? सिंपल सी बात है इनका। ये विदेशी नस्लों में छोटे आकार की तथा औसतन 5% वसा वाली होती है। और ये
400 किलोग्राम दूध प्रति ब्यावत देती है। अब देख लें आप, भारत में इसका उपयोग जो है वो संकर नस्ल के रूप में भी किया जा रहा है। इनसे दूसरी नस्ल की गायें तैयार की जा रही हैं। और क्या होती है, आयातित विदेशी नस्लों में इसका दूध सर्वाधिक वसा युक्त है। यानी और जितनी गायें हैं, हालांकि वसा उनमें भी है, लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक वसा युक्त दूध होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे रेड डेन। किसकी बात कर रहे हैं? रेड डेन की बात कर रहे हैं। रेड डेन क्या होती है, समझे क्या होती है। इसका मूल स्थान डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क। और विश्व के अनेक देशों में से पाला जा रहा है। ये जो नस्ल दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये पशु लाल या भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर लंबा, बड़े आकार का, सिर छोटा, सींग छोटे, मोटा आकार के, गर्दन मोटी होती है, ठीक है ना। थुई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके अंदर थुई नहीं होती है इनके शरीर पर। और नर का जो भाग है वो करीबन 700 किलो होता है और मादा का होता है 550 किलो तक होता है, ठीक है। उपयोगिता क्या है भाई इस गाय की? उपयोगिता रेड डेन की, तो ये देखें 4% वसायुक्त 5000 किलोग्राम दूध प्रति ब्यावत देती है। ये देख लें। इनके संकर प्रजनन प्रयोग में लिया जा रहा है। संकर बेल खेती के लिए और बाहर खींचने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक गाय आती है होलिस्टन गाय। बहुत देखी होंगी आपने ऐसी गाय, होलिस्टन गाय। इसका मूल स्थान कौन सा होगा? हॉलैंड ही होगा भाई। होलिस्टन है तो हॉलैंड ही होगा। ये पशु आकार में विशाल होते हैं। इनका रंग काला व सफ़ेद होता है। इनका सिर लंबा होता है, संकड़ा, थुआ रहित। वही बात, ये विदेशी जो है इनके अंदर थुआ बहुत कम होता, थुआ रहित ही होती है, ठीक है ना। और प्रौढ़ नर व शरीर भार 800 से 900 किलो और मादा का 500 से 600 किलो। उपयोगिता, वो इनका औसतन दूध जो है वो 6000 किलोग्राम दूध प्रति ब्यावत देती हैं, जिसमें वसा क्या होती है 3 से लेकर 3.6% इनके अंदर वसा पाई जाती है। और भारत में से वो संकर प्रजनन के लिए उपयोग में ली जा रही है, यानी इनके द्वारा दूसरी गायों की नस्ल तैयार की जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या थी, गाय की कौन सी नस्ल आ गई? लिस्टन नस्ल। देखें क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा दूध काल यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है? तो याद रखिए जर्सी गाय होती है, वो सबसे लंबे समय तक क्या देती है? दूध। इसका दूध काल सबसे ज्यादा होता है, जिसको कौन सी गाय बोलते हैं? जर्सी गाय बोलते हैं। एक क्वेश्चन और सुने आप, देसी गायों की नस्ल में सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? देसी गायों के अंदर सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? तो गिर नस्ल की जो गाय होती है ना, गिर नस्ल की, वो सबसे ज्यादा, करीबन इसका दूध काल 325 दिन होता है। जबकि भारतीय गायों का जो औसतन दूध काल होता है वो 300 दिन ही होता है। कितना होता है? 300। जबकि गिर नस्ल की गाय कितने दिन तक दूध दे रही है? 325 दिन तक दे रही है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है भाई, याद रखें। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, देखिए बताएं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है? कामधेनु गाय। कौन सी नस्ल बोल रहा हूं मैं? कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी, उसका नाम बताते हैं। तो बताएं कौन सी नस्ल होगी जैसे कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो हमारे पास होती है राठी गाय। कौन सी होती है? राठी, याद रखें। एक और, भारत की सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है सबसे भारी? तो याद रखें कांकरेज होती है। कौन सी होती है? कांकरेज नस्ल की गाय होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखें, गाय की नस्ल जो सबसे अधिक बुद्धिमान होती है, गाय की नस्ल जो सबसे अधिक क्या हो? बुद्धिमान हो, जिसके अंदर बुद्धि हो, वो आपके पास होती है सिंधी गाय। कौन सी गाय होती है? सिंधी। सारा से का मतलब समझदार। कौन सी? से हो गया समझदार, याद रखें इस बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें आप, गाय की नस्ल के अंदर ही है, गाय की नस्ल जिसके कान पत्ती की तरह, कान किसकी तरह? पत्ती की तरह लटके हुए होते हैं, वो नस्ल कौन सी होती है? याद रखें, वो नस्ल होती है आपकी गिर नस्ल। कौन सी नस्ल होती है? गिर, याद रखें, ठीक है ना। कौन सी नस्ल? गिर नस्ल। पत्ती की तरह इसके गांव जो कान जो होते हैं वो लटके रहते हैं।